Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to start a new chapter of supplementary reading, chapter 4, In the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujam. First up, I want to tell about the writer A.K. Ramanujam. A.K. Ramanujam was born on 16th March 1929 and he was died on 13th July 1993. He was the Indian poet and scholar of Indian literature who wrote in both English and Kannada. Ramanuj was a poet, scholar, philologist, folklorist, translator, and playwright. His academic research rings across 5 languages: English, Kannada, Tamil, Telugu, and Sanskrit. He published works on both classical and modern variants of the literature and argues strongly for giving local non-standard dialects of their use. So friends, I want to tell the theme of this story. The title is In the Kingdom of Fools. दोस्तों ये जो टाइटल है ऐसा है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स मतलब मूर्खों की राज्य में, मूर्ख लोगों के मुल्क में, राज्य में। तो ये जो टाइटल भी ऐसा इंटरेस्टिंग टाइटल है और जो राइटर इज ऑल्सो इंडियन राइटर है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। विजडम इज वर्शिप एवरीवन व्हेन फूलिशनेस इज अवर ग्रेटेस्ट एनिमी। विद द हेल्प ऑफ विजडम we can make difference between right and wrong। दोस्तों, अक्लमंदी की सर्वत्र पूजा की जाती है। अक्लमंद होते हो, होशियार होते, क्लेवरनेस होती है तो पूजा हो जाती है, लेकिन मूर्खता हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन मूर्खता तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा शत्रु है। अक्लमंद की सहायता से हम सही और गलत के बीच का अंतर कर सकते हैं। जब हमारा जीवन में कोई मुश्किल हो जाती है तो हम अक्लमंदी की शक्ति की सहायता से उसके सामने लड़के हम उसमें से बाहर निकल पाते हैं। हमारे साथ ये बनी रहती है, हमारी मृत्यु के बाद भी हम कायम वो अक्लमंदी रहती है। निसंदेह अक्लमंद लोगों की सर्वत्र पूजा भी होती रहती है। दोस्तों, ये चैप्टर में मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों जड़ बुद्धि के व्यक्ति थे। वे राजाओं की अलग अलग तरह की राजकाज नहीं चलाना चाहते थे। राजाओं के जैसे अलग अलग तरह के वो जो राज कार्य होते वो नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो रात को दिन में और दिन को रात में बदलना चाहते थे। उन्होंने ऐसा फैसला किया कि रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का फैसला किया। एक दिन नगर में किसी गुरु और चेला का आगमन हुआ। अपने आसपास की चीज़ों को देखकर वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। शाम के समय अचानक सारा नगर जाग उठा और दोनों आदमी भूखे थे और दुकानें खुली थी और उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें मालूम पड़ा कि हर एक चीज़ का मूल्य एक समान था। तो जो भी चीज़ होती है वो चीज़ का जो भाव है वो सेम होता था। वे आनंदित थे, लेकिन गुरु ने उस स्थान का त्याग करने का फैसला किया क्योंकि ये मूर्खों का राज्य था और वहाँ कोई भी घटना घटित हो सकती थी। लेकिन चेला वहाँ रहना चाहता था और वो वहाँ का सस्ता भोजन उसको बहुत अच्छा लगता था और उसका आनंद उठाना चाहता था। सो फ्रेंड्स, इट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो हम इस स्टोरी को देखते हैं। लेट वी स्टार्ट अवर स्टोरी। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, बोथ द किंग
एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। ये जो कि मूर्खों का राज्य है, उसमें राजा और मंत्री दोनों मूर्ख थे, इडियट थे। They didn't want to run things like other kings, so they decided to change the night into day and day into night. वे लोग दूसरे राजाओं की तरह राजकाल संभालना चाहता नहीं थे, राज के कार्य करना चाहता नहीं था, इसलिए उन्होंने रात को दिन में और दिन को रात में परिवर्तन कर दिया। They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up. और उन्होंने ऑर्डर दिया कि सभी लोग रात भर जागते रहेंगे और अपने खेतों का काम भी करेंगे और व्यापार भी करेंगे, और अंधेरा हो जाएगा तब वो लोग जैसे सूर्य निकले सभी सो जाएंगे। Anyone who disobeyed would be punished with death. जो भी उसका उल्लंघन करेगा उसको मौत की सजा सुनाई जाएगी। The people did as they were told for fear of death. लोगों को मौत के डर से जैसा उन्हें कहा गया था वैसा ही किया। The king and the minister were delighted at the success of their project. राजा और मंत्री अपनी ये जो योजना सफल हो गई इसके लिए वो बहुत खुश थे कि जो देखो हमारी जो योजना बनाई वो बिल्कुल सक्सेस है, इसलिए वो दोनों प्रसन्न थे, खुश थे। One day Guru and his disciple arrived in the city. एक दिन ये जो गुरु और उसका जो डिसिपल मतलब शिष्य, उसका स्टूडेंट प्यूपिल, वो दोनों एक दिन कहाँ पे आए? ये नगर में आ पहुँचे। It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. ये एक ब्यूटीफुल सिटी थी, दिन का समय था, लेकिन कोई भी नागरिक उनको दिखाई दिया नहीं। एज पर रूल्स, जैसे रूल्स था कि दिन में सबको क्या करने का? सो जाने था, तो कोई दिखाई दिया नहीं। Everyone was asleep, not a mouse stirring. सभी सो रहे थे, एक चूहा भी हिल नहीं रहा था। Not a mouse stirring मतलब कोई चूहा भी हिल रहा नहीं था। Even the cattle had been taught to sleep by day. अरे जानवरों को भी, पशुओं को भी दिन में सोने के लिए उनको भी ट्रेन किया गया था। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its mighty business. The two strangers, ये दोनों, स्ट्रेंजर मीन्स होता है दोस्तों अजनबी, ये दोनों अजनबी ने देखा कुछ, ये अजनबी को, द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम, उन्होंने देखा कि इसके आसपास क्या हो रहा था। शाम तक उन्होंने कस्बे में घूमते रहे और अचानक पूरा जो टाउन था वो जग गया और अपने अपने रात के काम में लग गए, अपने अपने काम में वो लग गए। Now that the shops were open, they went to buy some groceries. दोनों व्यक्ति भूखे थे, इसलिए अब क्योंकि दुकानें तो खुल गई थी और वे किराने का सामान खरीदने गए। They went to buy some grocery मतलब वो थोड़ी ग्रोसरी खरीदने गए। To their astonishment, they found that everything cost the same. A single duddu, whether they brought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost duddu.
उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि सभी चीज़ों का भाव एक समान था। एक डुड्डू चाहे वे 1 किलो चावल खरीदे या 1 दर्जन केले, सबका जो प्राइस था वो सेम था। द गुरु एंड डिसिपल वर डिलाइटेड, तो गुरु और शिष्य बहुत खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी ऐसा तो सुना भी नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रूपी, वे सभी खाना के सामान सभी खाने का सामान 1 रुपये में खरीद सकते थे। वो कोई भी सामान लेना तो 1 रुपये में वो खरीद पाते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. जब वे खाना पकाकर खा चुके तो गुरु को ऐसा फीलिंग हुआ कि ये तो मूर्खों का राज्य है, ये तो मूर्खों का राज्य था और उनका वहाँ रुकना भी कोई अच्छा विचार तो नहीं था। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये स्थान हमारे लिए नहीं है, मतलब योग्य नहीं हमारे लिए। लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल, आओ चलो हम आगे जाते हैं, ऐसा उसने अपने शिष्य को कहा। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन ये जो शिष्य था वो ये जगह छोड़ना चाहता नहीं था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, यहाँ पे सभी चीज़ सस्ती मिलती है। डिसिपल को सभी चीज़, मतलब शिष्य को तो सभी चीज़ सस्ती मिलती थी, वो छोड़ना नहीं चाहता था कि यहाँ पे तो बहुत बढ़िया है, एकदम सस्ती चीज़ें मिलती है। All he wanted was good cheap food, उसे जो भी कोई अच्छी चीज़ उसको खरीदनी थी वो सब वहाँ पे सस्ते में उनको मिलती थी। जो खाना चाहता था वो सभी चीज़ें यहाँ पे सस्ते में मिलती थी। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, गुरु ने कहा ये सब मूर्खे हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कान टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, ये बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेंगे और तुम ये नहीं जानते, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ भी वो आगे क्या करने वाले हैं। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन ये शिष्य ने गुरु की बात नहीं मानी। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहाँ पे रुकना ही चाहता था। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट, मतलब आपको जो लगे अच्छा वो कर लो। लास्ट में गुरु ने हार मान ली और बोला तुम जो भी चाहते हो वही करो। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, मैं तो जा रहा हूँ, और वो चल पड़े। द डिसिपल स्टेड ऑन एट हिज फील एवरी डे बनानास एंड घी राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्कैर्ड बल। शिष्य तो वहाँ पे रुक गया और हर रोज वो प्रतिदिन भरपेट खाना खाता था और केले, घी, चावल, गेहूँ, और एक आवारा सांड की तरह वो फैल गया, मोटा हो गया। ग्रू अप लाइक अ स्ट्रीट साइड स्कैर्ड बुल, मतलब एक आवारा सांड की तरह वो बड़ा सा पेट वाला मोटा हो गया। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन वन ब्राइट डे, एक दिन धूप के दिन में, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर, एक दिन धूप में एक चोर एक व्यापारी के घर में चोरी करने लगा। He had made a hole in the wall and snuck in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. He had made a hole in the wall, उसने दीवार में एक छेद कर दिया और चुपके से अंदर चला गया। और जब वो लूट कर रहा था, लूट का सामान निकाल रहा था, तो पुराने घर की जो दीवार थी वो दीवार कलेप्स हो गई, मतलब गिर गई, और वह मौके पर भी वो मर गया।
His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. उसका भाई राजा के पास शिकायत करने के लिए गया, कंप्लेन करने के लिए गया, महाराज जब मेरा भाई अपना पुराना धंधा कर रहा था तो उसके ऊपर दीवार गिरी और वो उसे मार डाला. दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और ये व्यापारी को दोष देना चाहिए. ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल. यू मस्ट पनिश द wrong doer and compensate the family for this injustice. He should have built a good strong wall. मतलब उनको एक अच्छी मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी. आपकी गलती करने वाले को सजा देनी चाहिए और अन्याय होने के कारण उसके परिवार की ये जो कंपेंशनेट है उसकी जो क्षतिपूर्ति है वो पूरी करनी चाहिए. द किंग सेड जस्टिस विल बी डन. राजा ने बोला भी न्याय तो किया जाएगा. डोंट वरी एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस. चिंता मत करो, तुरंत मकान मालिक को बुलाया गया. When the merchant arrived, the king questioned him. जब व्यापारी आया तो राजा ने उसको प्रश्न किया, What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness. Were you at home when the dead man burned your house? Such and such, your highness, मतलब फला फला महाराज, मतलब बड़े बड़े महाराज, अच्छे महाराज. वेर यू एट होम वैन द डेड मैन बर्गलर योर हाउस. क्या तुम घर पर थे जब ये मरने वाला ने तुम्हारे घर को लूटा? यस माय लॉर्ड. उसने बोला हाँ महाराज. ही ब्रोक इन एंड वॉल वॉज बैक. वो चोरी कर रहा था, अंदर चोरी करने के लिए अंदर घुसा और दीवार कमज़ोर थी. इट फेल ऑन हिम, और वो उसके पर गिर गई. द अकस्ट प्लेड गिल्टी. दोषी अपना अपराध स्वीकार करता है. योर वॉक किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. और तुम्हारी दीवार ने उस आदमी का भाई को मार डाला. यू हैव मर्डर्ड मैन. तो तुमने एक आदमी का मर्डर किया, तुमने एक आदमी को मारा है. वी हैव टू पनिश यू. तो हमें तुमको सजा देनी होगी. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल. महाराज वो जो हेल्पलेस मर्चेंट मतलब असहाय व्यापारी ने कहा, दीवार मैंने नहीं बनाई थी. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल. ये तो उसका फॉल्ट है, उसका गुनाह है जिसने दीवार बनाई थी. ही डिडंट बिल्ड इट राइट. उसने अच्छी तरह से नहीं बनाया. यू शुड पनिश हिम. आपको उसको पनिश करना चाहिए. सो हु इज़ दैट? ये वो कौन है? माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम. ये जो दीवार तो मेरे पिताजी के टाइम में बनाई थी. आई नो द मैन. मैं उस आदमी को जानता हूँ. ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ. अब तो वो बूढ़ा हो चुका है. ही लिव्स नियर बाय. वो वहाँ पे नज़दीक में कहीं रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल. ब्रिकलेयर मतलब मैसन, कड़िया. राजा ने दीवार बनाने वाले जो मैसन थे उसको लाने के लिए मैसेंजर को, संदेशावाहक को भेजा, और उसने जिसने दीवार बनाई थी उसको बुलाने के लिए समन्स दिया. दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट. वे उसको हाथ पैर बांधकर उठा के लाए. यू देर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम. अरे क्या तुमने इस आदमी के पिता के समय आप ये दीवार बनाई थी? यस माय लॉर्ड आई डिड. उसने बोला हाँ मालिक, मैंने तो बनाई थी. व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड. तुमने एक किस प्रकार की दीवार बनाई? इट हैज़ फॉलन
ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, एक गरीब आदमी के ऊपर गिर गई और उसको मार डाला। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुमको मौत की सजा देनी होगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर। इसके पहले कि राजा उसको फांसी की सजा का हुक्म देता, ये जो मैसन था कड़िया, उसने प्रार्थना की कि इसके पहले आप आदेश दे, आप ऑर्डर करो, इसके पहले मेरी तो थोड़ी बात सुनिए। इट्स अ ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, वो बात सही है कि ये दीवार मैंने बनाई थी और अच्छी नहीं है। बट डैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन मेरा ध्यान उस पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं दीवार चुन रहा था मतलब बना रहा था, तब एक डांसर थी, वो पूरे दिन गली में अपनी झांझर पायल वो बजाते रहती थी और यहाँ से निकलती थी, तब मैं दीवार बना रहा था। एंड आई couldn't keep my eyes on or my mind on the wall I was building, और मैं अपनी आँखें का ध्यान अपने द्वारा बनाई ये जो दीवार थी उस पर मैं रख पाया नहीं, क्योंकि आवाज़ आती थी झांझर की तो मेरी आवाज़ उधर चली जाती थी। एंड आई couldn't keep my eyes or mind on the wall I was building. You must get that dancing girl, आपको उस डांसर को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे तो पता है कि वो कहाँ पे रहती है। यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो। द केस डिपेंड्स, मामला बहुत गहरा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे उलझन भरे मामलों का निर्णय करना कोई आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर शी इज़, ये वो डांसर को यहाँ पे लाया जाए जहाँ पे भी वो रहती है, कहीं भी रहती है लेकिन उसको यहाँ पे बुलाया जाए। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम टेम्बलिंग टू द कॉर्ट, उस डांसर जो कि अब तो बूढ़ी हो चुकी थी, वो कांपती हुई न्यायालय में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल द पुअर मैन वॉज बिल्डिंग द वॉल, क्या तुम कुछ बरसों साल पहले ये गलियों में आ जा रही थी, अब जबकि ये गरीब आदमी एक दीवार बना रहा था तब तुम यहाँ से गुजरती थी। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसको देखा था? यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, उसने बोला हाँ महाराज, मैं अच्छी तरह से मुझे याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग, अच्छा तो तुमने अपने पायल छनकाते हुए आई थी और गई थी यहाँ पे अपना पायल की आवाज़ करके। यू वर यंग एंड यू डिस्टर्ब हिम सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, तुम जवान थी और तुमने उसका ध्यान भंग किया इसलिए उसने एक खराब दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन द पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और इसकी वजह से एक गरीब लुटेरे पर यह दीवार गिरी और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, आपने एक बेकसूर आदमी को मारा। यू विल हैव टू बी पनिश, तुम्हें सजा दी जाएगी। सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड माई लॉर्ड वेट, उसने थोड़ी मिनट सोचा और बोला कि महाराज जरा रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, महाराज मुझे याद है कि मैं वो गलियों में क्यों आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने एक गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, मैंने एक सोनी को अपने लिए आभूषण बनाने के लिए कुछ सोना दिया था, मैंने गोल्ड दिया था। ही वॉज लेजी
स्काउंडर्ड मतलब वो एक आलसी, और स्काउंडर्ड मतलब दुष्ट व्यक्ति था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। उसने इतने बहाने बनाए और कहा कि वो उसे अब देगा तब देगा, और ऐसा करके उसने पूरा दिन निकाला और ऐसा कहता रहता था। He made me walk up and down to his house a dozen times. उसने मुझे 1 डजन टाइम 12 बार, कितनी बार, 1 डजन के टाइम उसने मुझे उसके घर के चक्कर लगवाए कि मेरे जो गहने बनाने थे वो गहने बोले अभी आऊँगा, अभी 10 मिनट के बाद आओ, 5 मिनट के बाद आओ। तो ऐसे मुझे पूरे दिन में 1 डजन बार उसने मुझे धक्का खिलाया। That was when this bricklayer saw me. और उसी समय ये जो मेसन है कड़िया, उसने मुझे देखा था। It's not my fault, my lord, it's the damn goldsmith's fault. महाराज ये मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन ये घटिया सुनार है सोनी, उसका दोष है। Poor thing, she is absolutely right, thought the king, begging the evidence. बिचारी ये बिल्कुल सही है। और अपने मेजर मतलब प्रमाण को जांच करते हुए राजा ने सोचा कि भाई उसकी बात तो सही है। यू हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। लास्ट में हमने अपराधी को तो पकड़ ही लिया। गेट द गोल्डस्मिथ वेर एवर ही इज हाइडिंग। कहीं भी हो तत्काल ये सुनार को यहाँ पे लाया हो, वह चाहे भी छुपा हो, हैंडिंग मतलब छुपा, कहीं भी छुपा हो उसको पकड़ के लाओ। एट वंस, एक बार उसको पकड़ के लाओ। द किंग्स बेलिव्स सर्च फॉर द गोल्डस्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। राजा ने अपने कारिंदों ने सुनार की जो गोल्डस्मिथ था उसकी खोज की और अपनी दुकान के एक कॉर्नर में छुपा था, वो छुपा हुआ बैठा था, उसकी तलाश की। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. When he heard an accusation against him, जब उसने उसके विरोध ये एक्यूसेशन मतलब चार्ज उसके ऊपर जो लगाया गया इल्ज़ाम सुना, तो उसने उसके पास सुनाने के लिए अपनी कहानी थी, अपनी एक कहानी उसने भी बनाई थी। So friends, we will continue this story in our next period, but here are some questions, so let me discuss the questions. What are the two strange things? What are the two strange things the guru and his disciple find in the kingdom of fools? मतलब ये जो मूर्खों के राज्य में गुरु और शिष्य ने को कौन सी 2 चीज़ें ऐसी स्ट्रेंज लगी, मतलब विचित्र लगी। तो द गुरु एंड डिसिपल फाउंड दैट इन द किंगडम ऑफ फूल्स पीपल यूज टू वर्क ड्यूरिंग नाइट्स एंड स्लीप ड्यूरिंग डेज। रात को क्या करते थे, वो सोते थे, रात को काम करते थे और दिन को सोते थे। एवरीथिंग वॉज चीप एंड कॉस्ट द सेम। सभी चीज सस्ती थी और उसकी सेम प्राइस थी। वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स? इज इट अ गुड आइडिया? जो शिष्य था वो मूर्खों के राज्य में वो रहने का डिसीजन क्यों लिया उसने, और क्या वो उसका विचार अच्छा था, सही था? सो एवरीथिंग वॉज चीप इन द किंगडम ऑफ द फूल्स। सभी चीज़ सस्ती थी। द डिसिपल हैड प्यूक्युलरिटी ऑफ डाइट। और ये जो शिष्य था उसको ये जो डाइट था, भोजन, उसका भोजन उसको अच्छा लगता था। ही वॉज टेम्पटेड बाय द चीप फूड शो। और वो टेम्पटेड मतलब लालच हो गई थी उसको उस अच्छे खाने की और सस्ता खाने का, उसको लोभ हो गया, लालच हो गई। सो ही डिसाइडेड टू स्टे इन दैट किंगडम। इसलिए उसने नक्की किया कि वो वहाँ पे रुक जाए।
It was not good idea to stay there for a long time, as one could be in a danger any time because of the unpredictable behavior of fools. वहाँ पे रुकना कुछ अच्छा विचार नहीं था, क्योंकि वहाँ पे रहने से कभी भी खतरा का अनुमान हो सकता था. So friends, we will continue our story in our next period. Jai Swaminarayan to all of you.